बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 69 एंड यूनिट नंबर 7 ऑरल कम्युनिकेशन, जिसमें फ़र्स्ट टॉपिक है लर्निंग द साउंड्स, मीन्स के आवाज़ों को सीखना। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवल होते हैं हरूफ इल्लत और कॉन्सोनेंट्स कहते हैं हरूफ सही। हमारे अल्फ़ाबेट्स में वॉवल कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 अल्फ़ाबेट्स के अलावा जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स हैं उन तमाम को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो इसके जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें सेंटेंसेस गिवन किए गए हैं और हमें ये कहा गया है कि हमने इसमें कॉन्सोनेंट और वॉवल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को पढ़ना है। तो आपने इसके हर वर्ड को देखना है। मीन्स के दा है, फ्रॉग, स्प्लैश, अराउंड, एंड, स्वैम, क्रॉकिंग। इस तरह तमाम सेंटेंसेस में आपने सबको देखना है और आपने ये देखना है कि कौन सा वॉवल से स्टार्ट है और कौन सा हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। तो इसके सेकंड क्या है, एक मैं आपको करके बता देती हूँ। द फ्रॉग स्प्लैश्ड अराउंड एंड स्वैम क्रॉकिंग अबाउट एज इफ़ ही हैड डन एन एडमायरेबल फीट। इसमें हर वर्ड को आपने देखना है कि उसकी स्टार्टिंग जो है वो कॉन्सोनेंट से है या फिर उसकी स्टार्टिंग वॉवल से है। इसमें द है, द क्या है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। फ्रॉग में एफ कॉन्सोनेंट है, स्प्लैश में एस कॉन्सोनेंट है। इसी तरह अराउंड है, एंड है, अबाउट है, एज है, इफ़ हो गया, एन हो गया, एडमायरेबल हो गया। ये सब क्या हैं? ये सब वॉवल से हैं और बाकी सब की स्टार्टिंग किससे है? कॉन्सोनेंट से है। इसी तरह आपने रिमेनिंग सेंटेंसेस को देखना है। नेक्स्ट पार्ट है कि हमने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं कॉन्सोनेंट्स के। 5 वर्ड्स हमने बताने हैं कॉन्सोनेंट्स के एंड 5 वर्ड्स हमने बताने हैं वॉवल के। तो 5 वर्ड्स जो वॉवल के हैं वो यहाँ हैं और कॉन्सोनेंट्स के यहाँ हैं। वॉवल के क्या हैं? एप्पल, एलिफेंट, इग्लू, ऑरेंज एंड अम्ब्रेला। कॉन्सोनेंट्स के क्या हैं? टेबल, चेयर, बैग, कैट, फिश एंड ट्री। इनके अलावा भी और बहुत से वर्ड्स हैं जो आपको इजी लगे विद द स्पेलिंग, जिनके स्पेलिंग आपको आसान लगे वो आप यहाँ लिख सकते हैं। सेकंड है लर्निंग टू स्पीक डायलॉग। डायलॉग डिलीवरी। डायलॉग वो जुमले जो हम बात करते हुए बोलते हैं, जैसे कि इस टाइम मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो जो सेंटेंसेस जो वर्डिंग मैं यूज़ कर रही हूँ वो तमाम वर्ड्स मिलकर एक जुमला बना रहे हैं, उसको हम कहते हैं डायलॉग। तो ये आपने ख़ुद रीड करना है यहाँ से और इनकी लर्निंग को आपने समझना है। सेकंड, अब हम आते हैं पेज नंबर 70 पर। पेज नंबर 70 पर है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें क्या है? क्वेश्चन आंसर्स गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द फ्रॉग टाई हिज फुट टू द माउस फुट। तो फ्रॉग ने अपने पाँव को माउस के फुट के साथ क्यों बांधा था? क्यों बांधा था? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कहाँ है? यहाँ। बिकॉज, क्योंकि ही वॉन्टेड टू शो द अंडर वाटर वर्ल्ड, वो उसे पानी के नीचे की दुनिया दिखाना चाहता था। सेकेंड है, व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के एंड पे क्या हुआ था? हॉक ने दोनों एनिमल्स को खा लिया था। द हॉक एट बोथ एनिमल्स। हॉक ने क्या किया? दोनों एनिमल्स को खा लिया। एंड थर्ड है, ये समरी लिखनी है आपने इस स्टोरी की, लेकिन इसे आप खुद लिखेंगे। इन शॉर्ट, इसमें आपको ऐसा लगे कि जो सेंटेंस एक्स्ट्रा है इसकी ज़रूरत नहीं है और कोई से 10-12 ऐसे सेंटेंसेस जिनसे हमें स्टोरी जो है वो क्लियर हो रही है, हमें वाज़ेह हो रही है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, तो वो आप सेंटेंसेस उसमें लिखेंगे और उसी को हम समरी का नाम देंगे। फिर भी अगर आपको ये लगे कि आपको समरी जो है आपके टीचर ही करवाएं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको इसकी समरी भी करवा दूँगी।
नेक्स्ट है हमारे पास एक फेबल है। फेबल कहते हैं स्टोरी को। कौन सी स्टोरी? एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी जिसमें एनिमल करेक्टर होते हैं। इसका मोरल लेसन होता है, यानी उससे हमें क्या अखलाकी सबक मिला। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी रियलिटी। चूँकि ये एनिमल पे बेस करती है इसलिए इसमें कोई हकीकत नहीं है। नो रियलिटी, किसी किस्म की कोई रियलिटी नहीं है इसमें। हर स्टोरी के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, हर स्टोरी की सेटिंग होती है, प्लॉट होता है, उसका कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसका नतीजा होता है, रेजोल्यूशन होता है। तो फैबल्स के भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एनिमल्स की स्टोरी होती है। क्या होते हैं इसमें? एक स्टोरी में हमने सबसे पहले ये देखना होता है इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स मीन से कितने लोग। चूँकि यहाँ पे फेबल का जिक्र है तो यहाँ हम लेंगे यहाँ कितने जानवर हैं। सेटिंग क्या है, ये कहाँ वाक़या होनी है, यानी इसको हमने ये बयान करना है कि स्टोरी कहाँ पर हो, क्या जगह हो। प्लॉट ये है कि स्टोरी क्या होगी। जगह भी फिक्स हो गई, कैरेक्टर भी फिक्स हो गए कि वो लड़का बनेगा, वो लड़की, वो दोस्त, वो दुश्मन। अब सेटिंग ये हो गई कि ये दरिया के किनारे है, समंदर पे है, या किसी घर में है, या किसी बिल्डिंग में है। अब प्लॉट ये है कि स्टोरी है क्या, मीन्स कि क्या वाक़या पेश करना है हमने, सब ने क्या क्या बोलना है, वो सब जो बोलेंगे उसके बोलने को हम प्लॉट कहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट, अब जब इनका प्लॉट पूरा हो जाता है, प्लॉट के बाद जो कि एंडिंग होनी होती है हर चीज़ की, तो प्लॉट और एंडिंग के दरमियान का जो पॉइंट होता है उसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। वहाँ से स्टोरी टर्न करती है, क्या करती है, नया रुख इख्तियार कर लेती है। उस नए रुख के इख्तियार करने के बाद जो पॉइंट आता है उसको हम रेजोल्यूशन, सॉल्यूशन, रिज़ल्ट कहते हैं, और उसी से हमें मोरल मिलता है। विच इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी में आपके पास 3 कैरेक्टर हैं, एक माउस है, एक फ्रॉग है और एक हॉक है। तीनों में से जो भी आपको पसंद है आप उसका नाम यहाँ मेंशन कर दें। सेकंड, अब हमें दी गई है एक स्टोरी जो कि हेयर एंड टॉर्टॉइस की है, यानी कछुआ और खरगोश। तो आपने इसको क्या करना है, रीड करना है, और जो हमें वर्ड बैंक गिवन किया गया, वर्ड बैंक कौन सा है, इसको आप वर्ड बैंक कह सकते हैं। यहाँ से आपने वर्ड्स लेकर इसको फिल करना है, जो कि यहाँ मैंने कर दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है कि इसको मैं आपको रीड करके देती हूँ, इसी में से इसकी समरी भी मैं आपको बता देती हूँ। वंस देयर लिव्ड अ हेयर एंड अ टॉर्टोइस इन अ फॉरेस्ट। एक मर्तबा एक खरगोश और एक कछुआ जो है जंगल में रहते थे। खरगोश को अपनी तेज़ रफ्तार पर फ़ख्र था। वो हमेशा टॉर्टोइस की स्लो स्पीड पर मजाक उड़ाता था। एक दिन उसने क्या किया, टॉर्टोइस ने खरगोश को चैलेंज किया। तो क्या चैलेंज किया, रेस का। खरगोश ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया और रेस शुरू हो गई। खरगोश क्या हुआ, तेज़ी से भागा। टॉर्टोइस ने क्या किया, उसे पीछे छोड़ दिया। खरगोश सो रहा था तो उसने क्या किया, वो सो रहा था। जब टॉर्टोइस पास बाय हिम, उसके पास से गुजरा, उसने देखा खरगोश सो रहा है, वो उसको सोता छोड़कर आगे बढ़ गया और जो उनका विनिंग पॉइंट था, विनिंग पोस्ट थी, वो वहाँ पर पहुँच गया। हेयर ने क्या किया, जब वो उठा वो तेज़ी से भागा जिस हद तक वो भाग सकता था। उसने देखा कि खरगोश के टॉर्टोइस जो था पहले से ही वहाँ मौजूद था विनिंग पोस्ट के ऊपर। तो कछुए ने क्या किया, वो रेस जीत चुका था। अब है पेज नंबर 71 पर उन्होंने हमें ये कहा है कि हमने इस स्टोरी की समरी अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। समरी देखें, इस तरीके से कि आप लिखेंगे, वंस देयर लिव्ड a hare and tortoise in a forest. Hare was very proud of his speed. इसमें से आपने कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो कट करने हैं। उसको क्या था, फ़ख्र था खरगोश को। तो टॉर्टोइस ने क्या किया, चैलेंज किया। आपने क्या लिखना है, आप ये लाइन कट कर दें बेशक। फिर उसके बाद आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, द हेयर एक्सेप्टेड द चैलेंज, यहाँ तक लिखेंगे।
रेस स्टार्ट हुई। द हेयर रैन वेरी फास्ट, ये लिखेंगे। और उसके बाद आप लिखेंगे कि द हेयर रैन वेरी फास्ट, द टॉर्टोइज वॉज लेफ्ट मच बिहाइंड, यहाँ तक ये लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे वो पीछे रह गया। ही फेल अस्लीप, कौन सो गया? द हेयर फेल, आप यहाँ लिखेंगे द हेयर फेल अस्लीप, खरगोश जो था वो सो गया। उसके बाद द हेयर फेल अस्लीप एंड द टॉर्टोइज रीच द विनिंग पोस्ट। When the hare woke up, when the hare woke up and ran as fast as he could, he saw that the tortoise was already there at the winning post. बस यहाँ तक आप लिख दें। उसके बाद ये सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं, The tortoise had won the race। ठीक है, अब हम आते हैं पेज नंबर 71 पर। इसमें है MCQs। पेज नंबर 71 है ये, हमने करने हैं अब MCQs। फर्स्ट है कि फ्रॉग कहाँ रहता था? वाटर में रहता था। फ्रॉग ने क्या बांधा था पाँव से? यानी माउस के पाँव को अपने पाँव के साथ बांधने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल की थी? थ्रेड, धागे को कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ? द पुअर डैश वॉज ड्राउन, कौन डूब गया था? माउस डूब गया था। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। द हॉक हैड ए गुड सुपर, रात का आखिरी खाना, सुपर। अब हमारे पास है लैंग्वेज फोकस, विकेबलरी बिल्डिंग ऑन पेज 71। तो हम आ जाते हैं इस पर। तो अब आप पढ़ें। क्रॉकिंग कहते हैं मेंढक की साउंड को, जो मेंढक अपनी आवाज़ निकालता है उसको हम कहते हैं क्रॉकिंग। अ साउंड मेड बाय अ फ्रॉग, वो आवाज़ जो मेंढक अपने मुंह से निकालता है। इंटेंट, इरादा, हम कहते हैं ना कि इंटेंशन नहीं है मेरी कोई किसी चीज़ में। मीन्स कि अगर हम कोई काम ऐसा करते हैं जो किसी को ना पसंद आए तो हम कहते हैं इसमें मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। तो यानी क्या था? मेरा कोई इरादा नहीं था। द पर्पज़ टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने का मकसद या इरादा करना। ड्रैग कहते हैं खींचना। टू पुल समबडी, किसी चीज़ को खींचना। जैसे कि हम लैपटॉप के माउस को ड्रैग करते हैं लेफ़्ट क्लिक करके कुछ वर्क करने के लिए, तो उसको कहते हैं ड्रैग, मीन्स खींचना। फ्राइटन, खौफज़दा। अफ्रेड, अफ्रेड भी खौफज़दा को ही कहते हैं। पाउंस्ड, झपटना। स्प्रैंग फॉरवर्ड सडनली सो एज टू कैच समथिंग, सो एज होता है ताकि, किसी चीज़ को जल्दी से पकड़ लेना ताकि वो आगे ना चली जाए या आपके हाथ से छूट ना जाए या आप उसे पकड़ने से रह ना जाए। तो पेज नंबर 71 तक आज हमने ये वीडियो बनाई है और हमने अपनी जो एक्सरसाइज की है 71 पेज तक की है। अगर आप ये समझते हैं कि आपको मेरी पढ़ाने का तरीका पसंद है या आपने मेरे पढ़ाने से कुछ भी सीखा है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर एंड लाइक भी कर दिया करें। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने घरों में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 69 एंड यूनिट नंबर 7, ऑरल कम्युनिकेशन, जिसमें फ़र्स्ट टॉपिक है लर्निंग द साउंड्स, मीन्स के आवाज़ों को सीखना। वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वावल होते हैं हरूफ इल्लत और कॉन्सोनेंट्स कहते हैं हरूफ सही। हमारे अल्फ़ाबेट्स में वावल कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 अल्फ़ाबेट्स के अलावा जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेट्स हैं उन तमाम को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो इसके जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें सेंटेंसेस गिवन किए गए हैं और हमें ये कहा गया है कि हमने इसमें कॉन्सोनेंट्स और वॉवल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को पढ़ना है। तो आपने इसके हर वर्ड को देखना है। मीन्स के दा है,
फ्रॉग स्प्लैश अराउंड एंड स्वैम क्रॉकिंग। इस तरह तमाम सेंटेंसेस में आपने सबको देखना है और आपने ये देखना है कि कौन सा वावल से स्टार्ट है और कौन सा हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। तो इसके सेकंड क्या है, एक मैं आपको करके बता देती हूँ। द फ्रॉग स्प्लैश्ड अराउंड एंड स्वैम क्रॉकिंग अबाउट एज इफ़ ही हैड डन एन एडमायरेबल फीट। इसमें हर वर्ड को आपने देखना है कि उसकी स्टार्टिंग जो है वो कॉन्सोनेंट से है या फिर उसकी स्टार्टिंग वॉवल से है। इसमें द है, द क्या है, टी क्या है, कॉन्सोनेंट है। फ्रॉग में एफ कॉन्सोनेंट है, स्प्लैश में एस कॉन्सोनेंट है। इसी तरह अराउंड है, एंड है, अबाउट है, एज है, इफ़ हो गया, एन हो गया, एडमायरेबल हो गया। ये सब क्या हैं, ये सब वॉवल से हैं और बाकी सब की स्टार्टिंग किससे है, कॉन्सोनेंट से है। इसी तरह आपने रिमेनिंग सेंटेंसेस को देखना है। नेक्स्ट पार्ट है कि हमने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं कॉन्सोनेंट्स के, 5 वर्ड्स हमने बताने हैं कॉन्सोनेंट्स के एंड 5 वर्ड्स हमने बताने हैं वॉवल के। तो 5 वर्ड्स जो वॉवल के हैं वो यहाँ हैं और कॉन्सोनेंट्स के यहाँ हैं। वॉवल के क्या हैं, एप्पल, एलिफेंट, इग्लू, ऑरेंज एंड अम्ब्रेला। कॉन्सोनेंट्स के क्या हैं, टेबल, चेयर, बैग, कैट, फिश एंड ट्री। इनके अलावा भी और बहुत से वर्ड्स हैं जो आपको इजी लगे विद द स्पेलिंग, जिनके स्पेलिंग आपको आसान लगे वो आप यहाँ लिख सकते हैं। सेकंड है लर्निंग टू स्पीक डायलॉग डिलीवरी। डायलॉग वो जुमले जो हम बात करते हुए बोलते हैं, जैसे कि इस टाइम मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो जो सेंटेंसेस जो वर्डिंग में यूज़ कर रही हूँ वो तमाम वर्ड्स मिलकर एक जुमला बना रहे हैं, उसको हम कहते हैं डायलॉग। तो ये आपने ख़ुद रीड करना है यहाँ से और इनकी लर्निंग को आपने समझना है। सेकंड, अब हम आते हैं पेज नंबर 70 पर। पेज नंबर 70 पर है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें क्या है, क्वेश्चन आंसर्स गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द फ्रॉग टाई हिज फुट टू द माउस फुट। तो फ्रॉग ने अपने पाँव को माउस के फुट के साथ क्यों बांधा था, क्यों बांधा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कहाँ है, यहाँ, बिकॉज क्योंकि ही वॉन्टेड टू शो द अंडर वाटर वर्ल्ड, वो उसे पानी के नीचे की दुनिया दिखाना चाहता था। सेकेंड है व्हाट हैपेंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के एंड पे क्या हुआ था, हॉक ने दोनों एनिमल्स को खा लिया था। द हॉक एट बोथ एनिमल्स, हॉक ने क्या किया, दोनों एनिमल्स को खा लिया। एंड थर्ड है, ये समरी लिखनी है आपने इस स्टोरी की, लेकिन इसे आप खुद लिखेंगे। इन शॉर्ट, इसमें आपको ऐसा लगे कि जो सेंटेंस एक्स्ट्रा है इसकी ज़रूरत नहीं है, और कोई से 10-12 ऐसे सेंटेंसेस जिनसे हमें स्टोरी जो है वो क्लियर हो रही है, हमें वाज़ेह हो रही है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, तो वो आप सेंटेंसेस उसमें लिखेंगे और उसी को हम समरी का नाम देंगे। फिर भी अगर आपको ये लगे कि आपको समरी जो है आपके टीचर ही करवाएं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपको इसकी समरी भी करवा दूँगी। नेक्स्ट है हमारे पास एक फेबल है। फेबल कहते हैं स्टोरी को, कौन सी स्टोरी, एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी जिसमें एनिमल कैरेक्टर होते हैं। इसका मोरल लेसन होता है, यानी उससे हमें क्या अखलाकी सबक मिला। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी रियलिटी, चूँकि ये एनिमल पे बेस करती है इसलिए इसमें कोई हकीकत नहीं है। नो रियलिटी, किसी किस्म की कोई रियलिटी नहीं है इसमें। हर स्टोरी के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, हर स्टोरी की सेटिंग होती है, प्लॉट होता है, उसका कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसका नतीजा होता है, रेजोल्यूशन होता है। तो फैबल्स के भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एनिमल्स की स्टोरी होती है। क्या होते हैं इसमें, एक स्टोरी में हमने सबसे पहले ये देखना होता है इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स मीन से कितने लोग, चूँकि यहाँ पे फेबल का जिक्र है तो यहाँ हम लेंगे यहाँ कितने जानवर हैं। सेटिंग क्या है, ये कहाँ वाक़या होनी है,
यानी इसको हमने ये बयान करना है कि स्टोरी कहाँ पर हो, क्या जगह हो। प्लॉट, प्लॉट ये है कि स्टोरी क्या होगी। जगह भी फिक्स हो गई, कैरेक्टर भी फिक्स हो गए कि वो लड़का बनेगा, वो लड़की, वो दोस्त, वो दुश्मन। अब सेटिंग ये हो गई कि ये दरिया के किनारे है, समंदर पे है, या किसी घर में है, या किसी बिल्डिंग में है। अब प्लॉट, प्लॉट ये है कि स्टोरी है क्या, मीन्स कि क्या वाक़या पेश करना है हमने, सब ने क्या क्या बोलना है, वो सब जो बोलेंगे उसके बोलने को हम प्लॉट कहेंगे। कॉन्फ्लिक्ट, अब जब इनका प्लॉट पूरा हो जाता है, प्लॉट के बाद जो कि एंडिंग होनी होती है हर चीज़ की, तो प्लॉट और एंडिंग के दरमियान का जो पॉइंट होता है उसको हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। वहाँ से स्टोरी टर्न करती है, क्या करती है, नया रुख इख्तियार कर लेती है। उस नए रुख के इख्तियार करने के बाद जो पॉइंट आता है उसको हम रेजोल्यूशन, सॉल्यूशन, रिज़ल्ट कहते हैं, और उसी से हमें मोरल मिलता है। विच इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी में आपके पास 3 कैरेक्टर हैं, एक माउस है, एक फ्रॉग है और एक हॉक है। तीनों में से जो भी आपको पसंद है आप उसका नाम यहाँ मेंशन कर दें। सेकंड, अब हमें दी गई है एक मज़ीद एक स्टोरी जो कि हेयर एंड टॉर्टॉइस की है, यानी कछुआ और खरगोश। तो आपने इसको क्या करना है, रीड करना है, और जो हमें वर्ड बैंक गिवन किया गया, वर्ड बैंक कौन सा है, इसको आप वर्ड बैंक कह सकते हैं। यहाँ से आपने वर्ड्स लेकर इसको फिल करना है, जो कि यहाँ मैंने कर दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है कि इसको मैं आपको रीड करके देती हूँ, इसी में से इसकी समरी भी मैं आपको बता देती हूँ। वंस देयर लिव्ड अ हेयर एंड अ टॉर्टोइस इन अ फॉरेस्ट। एक मर्तबा एक खरगोश और एक कछुआ जो है जंगल में रहते थे। खरगोश को अपनी तेज़ रफ्तार पर फ़ख्र था, वो हमेशा टॉर्टोइस की स्लो स्पीड पर मजाक उड़ाता था। एक दिन उसने क्या किया, टॉर्टोइस ने खरगोश को चैलेंज किया। तो क्या चैलेंज किया, रेस का। खरगोश ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया और रेस शुरू हो गई। खरगोश क्या हुआ, तेज़ी से भागा। टॉर्टोइस ने क्या किया, उसे पीछे छोड़ दिया। खरगोश सो रहा था तो उसने क्या किया, वो सो रहा था। जब टॉर्टोइस पास बाय हिम, उसके पास से गुजरा, उसने देखा खरगोश सो रहा है, वो उसको सोता छोड़कर आगे बढ़ गया, और जो उनका विनिंग पॉइंट था, विनिंग पोस्ट थी, वो वहाँ पर पहुँच गया। हेयर ने क्या किया, जब वो उठा वो तेज़ी से भागा जिस हद तक वो भाग सकता था। उसने देखा कि खरगोश के टॉर्टोइस जो था पहले से ही वहाँ मौजूद था विनिंग पोस्ट के ऊपर। तो कछुए ने क्या किया, वो रेस जीत चुका था। अब है पेज नंबर 71 पर उन्होंने हमें ये कहा है कि हमने इस स्टोरी की समरी अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। समरी देखें, इस तरीके से कि आप लिखेंगे, वंस देयर लिव्ड अ हेयर एंड टॉर्टोइस इन अ फॉरेस्ट। हेयर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज स्पीड। इसमें से आपने कुछ सेंटेंसेस जो हैं वो कट करने हैं। उसको क्या था, फ़ख्र था खरगोश को। तो टॉर्टोइस ने क्या किया, चैलेंज किया। आपने क्या लिखना है, आप ये लाइन कट कर दें बेशक। फिर उसके बाद आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, द हेयर एक्सेप्टेड द चैलेंज, यहाँ तक लिखेंगे। रेस स्टार्ट हुई, द हेयर रैन वेरी फास्ट, ये लिखेंगे। और उसके बाद आप लिखेंगे कि द हेयर रैन वेरी फास्ट, द टॉर्टोइस वॉज लेफ्ट मच बिहाइंड, यहाँ तक ये लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे वो पीछे रह गया। ही फेल अस्लीप, कौन सो गया, द हेयर फेल, आप यहाँ लिखेंगे द हेयर फेल अस्लीप, खरगोश जो था वो सो गया। उसके बाद द हेयर फेल अस्लीप एंड द टॉर्टोइस रीच द विनिंग पोस्ट। व्हेन द हेयर वॉक अप, when the hare woke up and ran as fast as he could, he saw that the tortoise was already there at the winning post. बस यहाँ तक आप लिख दें। उसके बाद ये सेंटेंस भी आप लिख सकते हैं, द टॉर्टोइस हैड वॉन द रेस। ठीक है, अब हम आते हैं पेज नंबर 71 पर।
इसमें है MCQs, पेज नंबर 71 है ये। हमने करने हैं अब MCQs। फर्स्ट है कि फ्रॉग कहाँ रहता था? वाटर में रहता था। फ्रॉग ने क्या बांधा था पाँव से? यानी माउस के पाँव को अपने पाँव के साथ बांधने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल की थी? थ्रेड, धागे को कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ? द पुअर डैश वॉज ड्राउन, कौन डूब गया था? माउस डूब गया था। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। द हॉक हैड ए गुड सुपर, रात का आखिरी खाना, सुपर। अब हमारे पास है लैंग्वेज फोकस, विकेबलरी बिल्डिंग ऑन पेज 71। तो हम आ जाते हैं इस पर। तो अब आप पढ़ें। क्रॉकिंग कहते हैं मेंढक की साउंड को, जो मेंढक अपनी आवाज़ निकालता है उसको हम कहते हैं क्रॉकिंग। अ साउंड मेड बाय अ फ्रॉग, वो आवाज़ जो मेंढक अपने मुंह से निकालता है। इंटेंट, इरादा, हम कहते हैं ना कि इंटेंशन नहीं है मेरी कोई किसी चीज़ में। मीन्स कि अगर हम कोई काम ऐसा करते हैं जो किसी को ना पसंद आए तो हम कहते हैं इसमें मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी। तो यानी क्या था? मेरा कोई इरादा नहीं था। द पर्पज़ टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने का मकसद या इरादा करना। ड्रैग कहते हैं खींचना। टू पुल समबडी, किसी चीज़ को खींचना। जैसे कि हम लैपटॉप के माउस को ड्रैग करते हैं लेफ़्ट क्लिक करके कुछ वर्क करने के लिए, तो उसको कहते हैं ड्रैग, मीन्स खींचना। फ्राइटन, खौफज़दा। अफ्रेड, अफ्रेड भी खौफज़दा को ही कहते हैं। पाउंस्ड, झपटना। स्प्रैंग फॉरवर्ड सडनली, सो एज टू कैच समथिंग, सो एज होता है ताकि, किसी चीज़ को जल्दी से पकड़ लेना ताकि वो आगे ना चली जाए या आपके हाथ से छूट ना जाए या आप उसे पकड़ने से रह ना जाए। तो पेज नंबर 71 तक आज हमने ये वीडियो बनाई है और हमने अपनी जो एक्सरसाइज की है 71 पेज तक की है। अगर आप ये समझते हैं कि आपको मेरी पढ़ाने का तरीका पसंद है या आपने मेरे पढ़ाने से कुछ भी सीखा है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दिया करें, शेयर एंड लाइक भी कर दिया करें। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने घरों में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।